बच्चों स्टार्ट करते हैं सीधा। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट किया था। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड आता है बैलेंस शीट। ओके डन। और 11th में आपने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा होगा और हमने क्लास में भी ये पढ़ा है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, लेकिन कौन से एक्सपेंस दो टाइप के होते हैं? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। ओके, रेवेन्यू में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मेरे साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, सीधा मत बैठो, लिखो मेरे साथ। और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट, असेट साइड। बैलेंस शीट कहां पे? असेट साइड में। सर ये तो एक्सपेंसेस है, असेट साइड में क्यों आएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब बिजनेस ने कौन से भी असेट को परचेस किया होगा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और असेट है मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डन। उसके आगे अब इनकम। इनकम के कितने टाइप होते हैं? बेसिकली दो। कौन से? रेवेन्यू इनकम और दूसरा कैपिटल इनकम। यस, रेवेन्यू में दो टाइप आते हैं। कौन सा? एक डायरेक्ट इनकम और दूसरा आता है इनडायरेक्ट इनकम। डन, समझ में आ रहा है बच्चों? और ये डायरेक्ट इनकम कहां पे रिकॉर्ड होती है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और ये जो कैपिटल इनकम है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट परचेस था, कैपिटल इनकम मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। सर कैसे लायबिलिटी हो गई? समझो, मैंने क्या बोला था 11th में? ओल्ड स्टूडेंट याद आ रहे? देखो याद आ रहा है कुछ, और न्यू स्टूडेंट आपके लिए, ठीक है, देखो 11th में क्या बताया था मैंने? 11th में ये बताया था कॉन्सेप्ट, 11th की कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ये कौन है समझो? ये है बिजनेसमैन और ये क्या है? बिजनेस है। डन, ये बहुत बड़ा शॉप है, समझो बिजनेस है ये। ओके, और ये बिजनेसमैन है, मतलब ये कौन है? ओनर है। और अकाउंटिंग क्या बोलती है कि हमें अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की करनी के, बिजनेसमैन की नहीं। बिजनेसमैन कितने भी बड़े बिल्डिंग में रहने दो, बिजनेसमैन की कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उसको अकाउंटिंग को कुछ भी लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग को सिर्फ बिजनेस के बारे में लेना देना है। बिजनेस में कितने एसेट्स है, बिजनेस कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, इसके बारे में सोचेंगे। सिर्फ कौन सा किसके बारे में सोचेंगे? बिजनेस के बारे में, बिजनेसमैन के नहीं। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ तो पैसा डालता है। कौन? बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ तो पैसा डालता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल।
देखो दो बहुत डिफरेंट पर्सन है, एक बिजनेसमैन और दूसरा बिजनेस। किसने किस बिजनेस में पैसा, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला, मतलब ये पर्सन, ये कौन सा नेचुरल पर्सन, और ये बिजनेस कैसा आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इस पर्सन ने उस पर्सन को पैसा दिया। ओके, पैसा आया किसके पास, बिजनेस के पास, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन के पास। अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन की, बराबर है, पैसा आया। लेकिन समझो कि अगर मैंने आपसे 5000 रुपीज मांगे, बराबर है, तो आप 5000 मुझे ही देने वाले हो क्या, रिटर्न मांगने वाले नहीं, मांगोगे तो वो 5000 मेरी आपको रिटर्न देने की लायबिलिटी है। वैसे ही बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसको कैपिटल बोलते हैं, और ये पैसा बिजनेसमैन बिजनेसमैन को रिटर्न देने वाला है, इसको बोलते हैं लायबिलिटी, बराबर है। पेएबल होती है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी, और वही होता है लायबिलिटी, वही होती है लायबिलिटी, क्या होती है, वही होती है कैपिटल इनकम, और उसको रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट फाइंड आउट हो चुके हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो अकाउंट मतलब उसको डेबिट साइड होगी एज वेल एज क्रेडिट साइड होगी। डन, रफ बना रहा हूं, ऐसा अकाउंट नहीं होता, टी फॉर्मेट में होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टी फॉर्मेट में होता है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट is not a account, balance sheet is a statement, इसलिए उसको डेबिट और क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो क्वेश्चन और उसका आंसर, उसको डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसलिए ना डेबिट ना क्रेडिट, उसको होगी लायबिलिटी साइड। ओके, और दूसरी होगी एसेट साइड। डन, यस, हमने देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस। डन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंसेस। डन, लेकिन सर इधर भी एक्सपेंसेस, इधर भी एक्सपेंसेस, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये जो एक्सपेंसेस होंगे कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम। लेकिन यहां पे भी इनकम, यहां पे भी इनकम, लेकिन यहां पे कौन सी इनकम, ऑल डायरेक्ट इनकम, और यहां पे ऑल इनडायरेक्ट इनकम। डन, ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड, मतलब जो भी लायबिलिटी होगी लायबिलिटी साइड। ये कौन सा एसेट, जो भी एसेट होगी एसेट साइड। डन, ओके, क्लियर। चलो हम आगे जाते हैं। मुझे ये पूरा समझाने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही था, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। डन, एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डन, अगर इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, कहां पे इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, अगर इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, क्या बोलो, इनकम होगा तो क्रेडिट साइड, अगर डायरेक्ट इनकम होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अगर इनडायरेक्ट इनकम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डन, लायबिलिटी लायबिलिटी साइड, एसेट एसेट साइड। चलो आगे जाते हैं, अब जाएंगे एडजस्टमेंट। हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। क्यों रिवीजन हो रहा है सर, ये रिवीजन इसलिए हो रहा है कि गैप बहुत हो चुका है हमारे लेक्चर्स में, और मुझे पता है आप बहुत पढ़ाई करते हो, मुझे सब पता है, ठीक है, इसलिए रिवीजन करके देने का मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं रिवीजन करवा के दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, और जितना रिवीजन करोगे उतना अकाउंट में ज्यादा मार्क्स लोगे, ध्यान रखो, ठीक है। लास्ट ईयर में क्यों से 12th स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर में हमारे टोटल कितने 19 नोटबुक्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने 19 नोटबुक्स, वो भी कौन से 200 पेजेस वाले, छोटे छोटे नहीं, कितने 19 नोटबुक, और इस साल का भी उतना ही टारगेट है। चलो, लास्ट ईयर में तो क्वेश्चंस कम थे, इस ईयर में तो क्वेश्चंस बहुत है मेरे पास। चलो आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे हम। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट होते हैं, 2, ठीक है। चलो, वेट, एडजस्टमेंट के पहले और कुछ थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, ठीक है।
हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट, आपको मैं प्रोसेस बताता हूं फाइनल अकाउंट कैसे बनती है। सबसे पहले क्या होती है आपको पता है, 11th वाले बोलो, जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या होता है? लेजर। लेजर से क्या मिलता है? डेबिट बैलेंस, और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। ओके, हम क्या देख रहे हैं? प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, उसके बाद जर्नल एंट्री के बेस पे लेजर बनेगा। लेजर से क्या मिलेगा? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब ही लेजर के सहारे से बनेगा ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब लेजर में जो भी डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, उसको लेके हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ओके, और ट्रायल बैलेंस के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, और ये ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पे ही क्या बनता है? फाइनल अकाउंट बनता है। इतना इजी है। और एट ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होंगे, जितने भी कौन से आइटम होंगे, उसके पोस्टिंग जो है, उसकी पोस्टिंग कितनी होती है? ओनली वंस पोस्टिंग होती है। ओके, ओनली वन इफेक्ट होता है। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब उसको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के ऑलवेज कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसकी होती है सर? जो ट्रायल बैलेंस में आइटम होती है उसके रिलेटेड की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको एडजस्टमेंट, और उसके 2 इफेक्ट होंगे। और कहां पे होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब टोटल कितने प्लेस हो गए? 6। उन 6 प्लेस में से कहां पे 2 प्लेस में उसकी पोस्टिंग होगी, और ट्रायल बैलेंस में की ओनली वंस पोस्टिंग होगी। डन? समझ में आ रहा है? चलो, मतलब ये समझने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव समझ के लो। ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होंगे, उसके पोस्टिंग जो होगी ओनली वंस होगी, 1 इफेक्ट होगा, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट होंगे, उसके 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, चलो तो हम जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। चलो देखो, एडजस्टमेंट इधर लिखेंगे हम, एडजस्टमेंट। ओके, चलो, और एक कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट से पहले, और एक कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई, समझो कि आपने आधे एडजस्टमेंट समझ ली। अगर ये कॉन्सेप्चुअल आ गई, आपको समझ में आ गई, तो आधे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। सिर्फ आपको क्या है? डायरेक्शन। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ये? रिलेटेड टू करंट ईयर। रिलेटेड टू करंट ईयर क्या है? रिलेटेड टू करंट। देखो क्या रिलेटेड टू करंट ईयर? ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, ऑल एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलेटेड टू करंट ईयर। ओके, एक्सपेंसेस मतलब क्या? हम क्या करने वाले? कैश देने वाले, पेड करने वाले। और इनकम मतलब क्या? कैश हमें रिसीव होने वाली है। ओके, लेकिन ऐसा एक्सपेंसेस हमने दिया होगा या नहीं होगा, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, तो उसको हम करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक्सपेंसेस दिया होगा या नहीं होगा, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, तो करंट ईयर के अकाउंटिंग में, फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सपेंसेस, लेकिन कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर इनकम करंट ईयर में मिली होगी, इनकम मतलब क्या? पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा रिसीव हुआ होगा या नहीं हुआ, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा, तो उसको करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इनकम रिसीव हो गई होगी या नहीं, मतलब इनकम रिसीव्ड और नॉट, बट रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में उसको क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, डन। चलो तो आगे जाते हैं। समझो
अपना करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा 2020-21 और लास्ट अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा 2019-20 और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा 2021-22। ठीक है, हम अकाउंटिंग ईयर कौन सा करंट ईयर होगा। ओके डन। अगर समझो कि करंट ईयर के रिलेटेड के एक्सपेंसेस मतलब करंट ईयर का एक्सपेंसेस अगर लास्ट ईयर में दिया होगा लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। डन। अगर करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस दिया होगा रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। अगर करंट ईयर का एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर में देंगे, कब देने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर में, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर तो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? करंट ईयर में। इतना इजी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? रिलेटेड टू करंट ईयर। अगर मिला होगा या नहीं दिया होगा नहीं, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो करंट ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इनकम होगी तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। चलो आगे चलो अब एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट यहां पे होगा फर्स्ट इफेक्ट और यहां पे होगा सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एक होगा फर्स्ट इफेक्ट और दूसरा होगा सेकेंड इफेक्ट। चलो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्या करो, कहां पे इफेक्ट जाएगा इसके बारे में मत सोचो, पहले समझो कि ये क्या है, आपको इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? देखो 90% अकाउंटिंग कितनी? 90% अकाउंटिंग वर्ड में मिलती है। कहां पे मिलती है? जो वर्ड दिया है, जो लाइन दी है उसमें मिलती है, लेकिन वो ढूंढने को आनी चाहिए। मैं आपको सिखाता हूं कैसे। देखो क्लोजिंग मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक मतलब क्या? जो कि फिनिश गुड्स होंगे। कौन से? फिनिश गुड्स होंगे और वो फिनिश गुड्स अनसोल्ड होंगे। ठीक है, समझो अपना बिजनेस पेन मैन्युफैक्चरिंग का है। किसका है? पेन मैन्युफैक्चरिंग का है और हमने 1000 पेन मैन्युफैक्चर किए और आउट ऑफ 1000 हम सोल्ड किए कितने? 900। बचे कितने? 100। कितने? 100। तो वो 100 होंगे अनसोल्ड गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक। डन। और ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक इज करंट असेट। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज करंट असेट। क्या है ये? करंट असेट। अगर असेट मतलब कहां पे जाएगा? एक इफेक्ट तो क्लियर, बैलेंस शीट। एक इफेक्ट कहां पे जाएगा? असेट मतलब क्या? कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट। बोलो चलो, बैलेंस शीट असेट साइड। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक इफेक्ट तो क्लियर हो गया, असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों? और एक कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया मैंने ये। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर गुड्स। किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? ओनली फॉर गुड्स। मतलब जो भी गुड्स बिजनेस में आएंगे उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी गुड्स बिजनेस से जाएंगे ओके उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब गुड्स आने के रीजन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, गुड्स जाने के रीजन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये कहां पे लेके जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, एक एडजस्टमेंट अपनी पिछले वाले लेक्चर में हो चुकी है ऑलरेडी। डन। चलो नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या बोला है यहाँ पे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस किए हैं, हम देने वाले हैं, लेकिन नॉट पेड, दिए नहीं। कब देंगे फिर, करंट ईयर का एक्सपेंसेस है लेकिन देंगे कब, नेक्स्ट ईयर। द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर पेएबल, ड्यू बट नॉट मतलब दैट इज, ये क्या है, पेएबल है। क्या है ये, पेएबल मतलब हम देने वाले हैं। क्या है, हम देने वाले हैं। दूसरा, देने वाले है, तो ये होगी अपनी लायबिलिटी। जो भी बिजनेस देने वाला है बाहर के पर्सन को, दे दिया नहीं, अगर दिया होगा तो एक्सपेंसेस होगा, अगर देने वाला है तो क्या होगा, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब एक इफेक्ट तो क्लियर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सी साइड बोलो, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड, डन, क्लियर। आगे, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड मतलब एक्सपेंसेस किए लेकिन दिए नहीं, ये एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू करंट ईयर में। अगर रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है तो ये एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। कहां पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। लेकिन किसके डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। दिमाग में डालो, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो ऑलरेडी पेड रहता है। क्या, ऑलरेडी पेड रहता है। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस दिए होंगे तो वो पेड है, दिए एक्सपेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम होगी तो ऑलरेडी वो मिल चुकी है। ट्रायल बैलेंस में अगर असेट होगी तो ऑलरेडी वो परचेस कर चुकी है। ट्रायल बैलेंस में अगर लायबिलिटी होगा तो ऑलरेडी हमें वो देने वाले हैं, न्यू कुछ भी नहीं। और जो भी एडजस्टमेंट में होगा वो होगा न्यू, बराबर है। मतलब करंट ईयर का एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में है, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर का है और हमें रिकॉर्ड करने का है। इसलिए अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में हम ऐड करेंगे, ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। डन, ओके, ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। ओके, क्लियर। चलो आगे जाते हैं, लिख के रखो रनिंग नोट्स। क्या है, ट्रायल बैलेंस में जो भी एक्सपेंसेस दिए होते हैं वो ऑलरेडी पेड होते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो भी इनकम दी होती है वो ऑलरेडी रिसीव्ड होती है। ध्यान रखो, लिख के लो, लिख के लो, ऐसे मत बैठो, लिख के लो, ठीक है, साथ में लिखो। अब लग रहा है ना ऐसा क्लास की तरह, ओके, ऑनलाइन है लेकिन क्लास की तरह लग रहा है ना, लिख के लो। अगर समझो कि आपको लिख के लेना है और मैं फास्ट बोल रहा हूं तो पॉज करो, लिखो, रिटन आओ, पॉज करो, लिखो, ठीक है। चलो, थर्ड एडजस्टमेंट कौन से देखी हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बहुत इजी है। प्रीपेड क्या है, प्रीपेड क्या है, प्रीपेड मतलब क्या, प्रीपेड दो वर्ड है, कौन से, प्री पेड। प्री मतलब क्या, पहले, पेड मतलब क्या, दिया। मतलब करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस दिया है, प्रीपेड। मतलब द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। क्या है, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में दिया है। करंट ईयर में दिया है लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है क्या,
नहीं, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अगर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर होगा तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में जो भी ऑलरेडी एक्सपेंसेस होगा उसके रिलेटेड की प्रीपेड एडजस्टमेंट होगी, मतलब वो एक्सपेंसेस हमने दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, फिर करंट ईयर में नहीं, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा समझो समझो। और एक यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट बताने की रहेगी, कौन सी? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा, लिख के रखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो कितने इफेक्ट होंगे? ओनली वन इफेक्ट। और आउटस्टैंडिंग क्या है? लायबिलिटी। तो एक इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके। और दूसरा, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन एडजस्टमेंट होगा तो कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट कहां पे जाएगा? एक बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड इनटू पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। कहां पे? बैलेंस शीट। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एसेट कैसे? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट कैसे? देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कैश हम दे रहे हैं, बराबर है, कैश हम दिए, कैश दिए, और कैश क्या है? बिजनेस की असेट, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस की करंट असेट। ओके, डन। अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दिया होगा तो कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट। एक तो इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? ये क्या है? एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड? बोलो, एक्सपेंसेस है तो कौन सी साइड? डेबिट साइड। ओके। लेकिन हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था तो इसको क्या करेंगे हम? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। वेरी गुड। चलो, ये तीन एडजस्टमेंट अपने हो चुके थे। वेरी गुड। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम received in advance, income received in advance, income received in advance। देखो, इनकम रिसीव्ड हुआ है इन एडवांस, मतलब इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर but related to future period is also known as income received in advance। मतलब प्री रिसीव्ड इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर है क्या? नहीं, लेकिन करंट ईयर में मिली है और ये इनकम है तो कहां पर रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ओके, मिला है, रिकॉर्ड किया है, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर है क्या? नहीं, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। अगर नेक्स्ट ईयर होगा तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करने का है क्या? नहीं किया है, रिकॉर्ड ऑलरेडी किया है। उसको क्या करेंगे हम फिर? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम। क्या करेंगे हम? लेस फ्रॉम पर्टिकुलर इनकम। डन। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। सर लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जो पैसा हमें मिला है वो करंट ईयर का, जो पैसा मिला है वो करंट ईयर का है क्या? नहीं, ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए हम करंट ईयर में उसको लायबिलिटी दिखाएंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको एसेट बोल के उसके एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, डन। लिख के लिया? अगर लिख के नहीं लिया होगा तो पॉज करो और लिख के लो, ठीक है? ओके, चलो अब आगे जाएंगे। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, ये रिसीव्ड हुआ है क्या? नहीं, ये क्या है? रिसीवेबल। पढ़ो, इनकम विच इज ड्यू
फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट इट रिसीव्ड, मतलब इसको करंट ईयर में कमाया है लेकिन मिला नहीं। करंट ईयर में कमाया है, कौन से ईयर में? करंट ईयर में। CY मतलब करंट ईयर, करंट ईयर में कमाया है लेकिन मिला नहीं, बराबर है। तो क्या करना का पड़ेगा फिर इसको? अगर करंट ईयर का इनकम है तो कहां पे जाएगा? फिर इनकम है तो कहां पे जाएगा? बोलो चलो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम है तो कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ओके, डन। लेकिन ये करंट ईयर का है क्या? यस, करंट ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? यस। तो क्या करो फिर? ऐड करो, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम। ओके, ऐड इनटू पर्टिकुलर इनकम। ऐड क्यों किया हमने? हमें इनकम रिसीवेबल मिला है क्या? नहीं मिला, फिर भी ऐड क्यों किया? क्योंकि रिलेटेड टू करंट ईयर। और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट असेट साइड। कहां पे? बैलेंस शीट असेट साइड। कहां पे? बैलेंस शीट असेट साइड। सर बैलेंस शीट असेट साइड क्यों? क्योंकि जो भी इनकम रिसीवेबल है वो पैसा करंट ईयर की करंट असेट है, जो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, इट्स ओके, लेकिन करंट ईयर की वो तो असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। 6 यहां तक हो चुका था, यहां से कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। वीडियो थोड़ा पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज, वेट। ओके, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स 11 की कॉन्सेप्ट है। बैड डेब्ट्स मतलब क्या? पढ़ो, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। क्या है? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। ये डेटर्स कौन है? अपने बिजनेस के कस्टमर। कौन है डेटर्स? कौन है? बिजनेस के कस्टमर, बराबर है। इररिकवरेबल मतलब क्या? उससे हमें कैश मिली नहीं। क्या मिली नहीं? मतलब ये क्या हुआ फिर? लॉस। क्या है? बिजनेस का लॉस। अगर ये लॉस है तो क्या होगा? लॉस है, इररिकवरेबल अमाउंट है, तो उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कौन सी साइड में? डीआर मतलब डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके सर, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके सर, इनडायरेक्ट लॉस क्यों? क्योंकि ये आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग है। सर मैन्युफैक्चरिंग कैसे? अरे कस्टमर से मिलने वाला इररिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसे हमें मिलने वाले नहीं। कस्टमर कब बनता है? जब हम सेल करेंगे, और सेल कब बनता है? जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद का जो लॉस है वो इनडायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। ओके, और दूसरा, और ये बैड डेब्ट्स ए पॉइंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा, गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा। इसके कितने इफेक्ट होते हैं? ओनली 1 इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर बी, ये बैड डेब्ट्स गिवन इन एडजस्टमेंट होंगे, कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट्स। एक तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, और दूसरा कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। लेकिन बैलेंस शीट के असेट साइड में क्या करेंगे हम? लेस ऑब्लिक डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, बराबर है। सन्ड्री डेटर्स अपनी करंट असेट होती है, अपने कस्टमर जो रहते हैं वो बिजनेस की करंट असेट होती है, और उससे हम इररिकवरेबल मिलने वाला नहीं, इसलिए सन्ड्री डेटर से क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। ओके डन, चलो आगे।
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स उसको बोलते हैं आरडीडी। क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब ये जो रहती है, हमें ऐसे कौन से कस्टमर रहते हैं उसके ऊपर हमें डाउट रहता है कि वो हमें क्या करेगा, पैसा नहीं देगा, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पैसा नहीं देगा, हमें पता रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये पैसा नहीं देगा, उसको हम रिजर्व करेंगे, उसको बोलते हैं आरडीडी। और ये सेम टू सेम ऐसे इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? अगर ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस होगा तो कितने इफेक्ट होंगे? ओनली वन। वो भी कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके। अगर बी ये गिवन इन एडजस्टमेंट होगा, गिवन इन एडजस्टमेंट होगा तो कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। ऊपर का है बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। लेकिन यहाँ पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेट है, ठीक है, इसमें कंटिन्यू लिख के लेने का फॉर्मेट। फॉर्मेट ये है आरबीडीडी का फॉर्मेट है। ओके, आरबीडीडी का, आरबीडीडी का फॉर्मेट क्या बोलता है? ये जो फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मेट जो है आरबीडीडी का, ये ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी के रिलेटेड होता है। और ये बैड डेब्ट्स आरडीडी कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मतलब ये जो आरबीडीडी का फॉर्मेट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आर बी डी डी। इसका मीनिंग क्या है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओल्ड बैड डेब्ट्स। और ओल्ड बैड डेब्ट्स ये कौन से रहते हैं? विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। कहां पे होंगे? गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ओके, डन। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? न्यू बैड डेब्ट्स। ये कहां पे गिवन रहेंगे? गिवन इन एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें हम फिर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? न्यू आर डी डी। ये कहां पे रहेगी? गिवन इन एडजस्टमेंट। जो भी न्यू होगा, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी वो गिवन इन एडजस्टमेंट रहेगी। तीनों का हम क्या करेंगे? तीनों का टोटल करेंगे और इस टोटल में से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? ओल्ड आरडीडी। ये ओल्ड आरडीडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। मतलब जो भी ओल्ड रहता है वो गिवन इन ट्रायल बैलेंस रहता है और जो भी न्यू रहता है गिवन इन एडजस्टमेंट रहता है। टोटल करेंगे, ये सब कैलकुलेशन इनर कॉलम में होगा और ये जो फाइनल अमाउंट है आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, डन। ओके, चलो। और ओके, और ये सब आपने लिख के लिया होगा। अगर जिस स्टूडेंट ने ये लिख के नहीं लिया होगा उसके लिए जितना ये सब है उसका पीडीएफ नोट्स अपने एप्लीकेशन के ऊपर उसको मिलेंगे ऑल एडजस्टमेंट के, वो लिख के लेने का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम तो होमवर्क के बिना किसी को छोड़ते नहीं, ठीक है। अब तक की अपनी हिस्ट्री है कि ऐसा कौन सा भी लेक्चर नहीं कि उस लेक्चर में होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। और होमवर्क मतलब कुछ भी नहीं है, होमवर्क मतलब अपना प्रैक्टिस है। और अकाउंट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और देखो कॉलेज का होमवर्क, क्लास का होमवर्क मतलब ही प्रैक्टिस है। और आपको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? 5 टाइम 5 बार लिखने का है। कौन सा? एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। ओके, और उसके बाद 2 नंबर 5 टाइम जितने एडजस्टमेंट पढ़ाए हैं वो एडजस्टमेंट। कितने एडजस्टमेंट पढ़ा के हो चुके? 7 एडजस्टमेंट। कितने? 7 एडजस्टमेंट। ओके, और ये आरबीडीडी का फॉर्मेट, आरबीडीडी का फॉर्मेट भी 5 बार लिखने का है। ओके, देखो बच्चों, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है ना,
इस लॉकडाउन में, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में हर स्टूडेंट की सिचुएशन बहुत खराब है। कैसे? मेंटली। वो खा के सो रहा है, पबजी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, इसमें वो टाइम वेस्ट कर रहा है, बराबर है। लेकिन जो विनर रहता है ना, वो विनर कभी एक दिन में नहीं बनता, वो विनर बनने के लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है। अगर आपको विनर बनना है, बोर्ड में फर्स्ट आना है, अकाउंट में 100 of 100 मार्क्स लेने हैं, तो डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ये सबके साथ हो रहा है। अगर आप भी वैसा ही करोगे तो आप सबकी तरह पीछे ही रह जाओगे। आगे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। जितना होमवर्क बोला है उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुम आगे जाओगे, अकाउंट में 100 of 100 मार्क्स लोगे। डन? ओके। इसी साल में भी अपने एकेडमी के 5 स्टूडेंट को अकाउंट में 100 of 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये 19 नोट्सबुक बोला ना, तो वो 19 नोट्सबुक उसी स्टूडेंट के हैं जिसको अकाउंट में 100 of 100 मार्क मिलने हैं, बराबर है। एक दिमाग में डालो कि आपको उनसे आगे 20 नोटबुक्स कंप्लीट करने के हैं। और 20 नोटबुक्स मतलब क्या? ये प्रैक्टिस आ गई, होमवर्क आ गई, क्लास वर्क के नोटबुक, होमवर्क के नोटबुक, प्रैक्टिस के नोटबुक, सब मिला के 20 नोटबुक। ठीक है, ये होगा अपना, इतना टारगेट होगा तो आपको 100 of 100 लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लॉजिकल कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लॉजिकल क्यों, ऐसा क्यों? एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, क्यों ऐसा, या यहाँ तक जाना पड़ेगा। ओके, डन। ओके, अगर कुछ भी डाउट होता है SMS करो, कॉल करो। और ये होमवर्क जो है अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे होमवर्क होने के बाद जल्दी डालो। जो जल्दी डालेगा, जिसका परफॉर्मेंस इस लॉकडाउन में अच्छा होगा, उसको अपना रेगुलर बैच चालू होने के पहले दिन उसको 1000 रुपीज की गिफ्ट। कितना? 1000 रुपीज का गिफ्ट। लेकिन एक दिन का परफॉर्मेंस नहीं है, पूरे लॉकडाउन का परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा उसको बेस्ट स्टूडेंट बोल के अवार्ड दिया जाएगा 1000 रुपीज का। ओके, डन। बाय बाय, टेक केयर।